बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एक क्वेश्चन है जो मुझे आप लोगों ने भेजा है कि वी हैव टू फाइंड द इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस ओवर एस फोर प्लस फोर ए फोर। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। तो एस फोर प्लस फोर ए फोर को मैं लिख सकता हूँ एस फोर प्लस फोर ए फोर प्लस, अब इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करें तो क्या हो जाएगी, टू इंटू एस स्क्वायर इंटू टू ए स्क्वायर टू हैव गेट टू ए बी। तो हमने क्या ऐड किया है, टू टू द फोर फोर एस स्क्वायर ए स्क्वायर फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर ऐड किया है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ तक ये देखें, इसमें जो यहाँ तक है एस फोर प्लस ये टू ए स्क्वायर तक, ये क्या बन जाएगा, ये एस स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। और ये फोर ए स्क्वायर एस स्क्वायर है, इसको मैं लिखूंगा माइनस टू ए एस का होल स्क्वायर। अब ये हम पर फार्मूला लगाएं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बन जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पर ए क्या है, एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस बी, बी क्या है टू ए स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, बी तो ए एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये देखें, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन था एस ओवर एस फोर प्लस फोर ए फोर, इसको मैं लिख सकता हूँ एस ओवर एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर। अब देखें, दो क्वाड्रेटिक फंक्शन है जो कि मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं हो सकते। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, ए एस प्लस बी ओवर फर्स्ट फैक्टर के एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी ओवर एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर को उठाएंगे और दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एस बच जाएगा, उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बन जाएगा ए एस प्लस बी इंटू एस स्क्वायर माइनस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर प्लस सी एस प्लस डी के साथ माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा एस स्क्वायर प्लस टू ए एस प्लस टू ए स्क्वायर। अब हमने इसको, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है, तो इसके दोनों तरफ जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ हम पहले इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब। इधर देखें एस क्यूब टर्म नहीं है तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा। जहाँ पर देखें ए को, जब ए एस को हम एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ ए एस क्यूब आएगा, तो एस क्यूब का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा ए। और कहीं भी एस क्यूब नहीं बनता, यहाँ पर बनता है सी एस को जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा सी एस क्यूब। तो जहाँ पर क्या बन जाएगा सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे हम। अच्छा जी, अब हम एस स्क्वायर कोफिशिएंट का कंपेयर इक्वेट करते हैं। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एस स्क्वायर नहीं है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर ए एस को जब हम टू माइनस टू ए एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एस स्क्वायर आएगा, उसमें उसको कोफिशिएंट आएगा माइनस टू ए इंटू कैपिटल ए प्लस बी को एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी हमारे पास एस स्क्वायर आ जाएगा, तो दूसरा कोफिशिएंट क्या आ जाएगा बी। सिमिलरली इसमें देखिए, जब सी एस को हम टू ए एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टू ए सी कोफिशिएंट आएगा एस स्क्वायर का, और डी को जब एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी भी एक कोफिशिएंट आ जाएगा एस स्क्वायर का। तो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमारे पास 4 अननोन है ए बी सी डी, तो हमें 4 इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फिर हम क्या करेंगे, एस को इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एस को देखें, ए एस को जब हम टू ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा टू ए स्क्वायर कैपिटल ए, और जब बी को हम टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू ए इंटू बी आ जाएगा। सिमिलरली जब हम सी एस को मल्टीप्लाई करेंगे टू ए स्क्वायर है तो टू ए स्क्वायर सी ए कोफिशिएंट आ जाएगा एस स्क्वायर का, और डी को जब हम टू ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू ए डी बी कोफिशिएंट आ जाएगा एस का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगी ये वाली। ठीक है, इसको देखिए आप। अब हम एक अभी चौथी क्वेश्चन बनानी है, या तो एस को जीरो पुट कर लें, यानी हमारे पास कोफ दोनों तरफ कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पर एस है तो इसलिए कोफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। अच्छा जी, सिमिलरली आपके पास जब हम एस को जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास सिर्फ एस के जो इंडिपेंडेंट ऑफ एस को होगी टर्म्स वो आ जाएंगी। जहाँ पर एस को जीरो पुट करें ये जीरो हो गया, इधर देखें ये भी टर्म जीरो हो गई, ए एस जीरो हो गया, ये दोनों टर्म में जीरो हो गए। हमारे पास क्या बनेगा टू ए स्क्वायर इंटू बी, और यहाँ से क्या आ जाएगा टू ए स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, जीरो इज इक्वल टू टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए स्क्वायर डी। टू ए स्क्वायर कामा लेंगे, हमारे पास आ जाएगा बी प्लस डी, टू ए स्क्वायर इधर लिए हैं, डिवाइड हो गया जीरो बन जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर ये 4 थी, इसको मैंने यहाँ से इसको 5 कर लिया। अब देखें ये बी प्लस डी को हम यहाँ पुट करें क्वेश्चन नंबर 2 में, ये बी प्लस डी जीरो कर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस टू ए इंटू ए प्लस टू ए इंटू सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना,
तो यहाँ से हम अगर इसको 2a को सब पे डिवाइड कर दें, माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 या ए इज इक्वल टू सी आ जाएगा। ए इज इक्वल टू सी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। 1 क्या थी हमारे पास, 1 हमारे पास देखिए 1 हमारे पास ये इक्वेशन है, ये ए इज इक्वल टू सी पुट कर सी जगह तो 2a प्लस इक्वल टू 0 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ए 0 हो जाएगा, सी भी क्या आ जाएगा 0, इसका मतलब ए और सी दोनों क्या आ जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, ए और सी जब 0 हो जाएंगे तो ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, तो b प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ से 0 आ जाएगा। और यहाँ पहले निकाल चुके हैं, इसमें अगर 0 हम पुट करें ए और सी को 0 तो हमारे पास -2a या d माइनस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, या b माइनस डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमारे पास दो इक्वेशन बन गए हमारे पास, ए और सी को 0 पुट करके ए हमारे पास आएगा b माइनस डी इज इक्वल टू 0, दूसरा क्या है b प्लस डी इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें, d से d कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू -1/2a, या b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/4a। ठीक है, और d इज इक्वल टू -b है तो d की जगह क्या आ जाएगी +1/4a। तो हमारे पास जो ओरिजिनल फंक्शन बन जाएगा वो क्या था, s4 प्लस 4a 4 इक्वल टू as प्लस b, ए जो 0 है, b क्या है -1/4a ओवर एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर, और दूसरा क्या है cs प्लस d ओवर एस स्क्वायर, तो ca तो 0 है, d की जगह 1/4a आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा वही एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर। अब हमने इसकी लैप्लास निकालनी है। ठीक है, हमने इसकी इन्वर्स लैप्लास निकालनी है। नेक्स्ट है, तो इन्वर्स लैप्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ हम इन्वर्स लैप्लास, हाँ जी, तो अब हमने इसकी क्या करनी है इन्वर्स लैप्लास निकालनी है। जब हम इन्वर्स लैप्लास लेंगे फंक्शन की तो हमारे पास ये देखें, इस पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएं तो अलग लैप्लास ले लेंगे, -1/4 बाहर आ गया इंटू इन्वर्स लैप्लास ऑफ दिस फंक्शन 1/s² प्लस 2as प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1/4 बाहर आ गया, और इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s² माइनस 2as प्लस 2a स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब देखें इसको, ये बज़ाहिर तो ये कोई चीज़ नहीं बन रही, लेकिन इसको हम देखें, अगर हम ए स्क्वायर को हम ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखें तो एस स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए स्क्वायर क्या बन जाएगा एस प्लस ए का होल स्क्वायर, और साथ में ए का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। इधर भी क्या आ जाएगा एस स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएं इस पर, तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ऊपर ए से ऊपर ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, क्योंकि इन्वर्स लैप्लास ऑफ ए साइन ए टी क्या होती है ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एस प्लस ए स्क्वायर का मतलब ये कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम लगाएं तो ये बेसिकली ये जो फंक्शन है ये है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई पावर माइनस ए टी इंटू साइन ए टी। तो इसलिए इन्वर्स लैप्लास क्या बन जाएगी इसकी ई पावर माइनस ए टी इंटू साइन ए टी। सिमिलरली ये जो फंक्शन है यहाँ पर ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये अंदर वाला फंक्शन क्या बन गया लैप्लास ऑफ दी ई पावर ए टी इंटू साइन ए टी। तो इन्वर्स लैप्लास लेंगे तो इन्वर्स लैप्लास से कैंसिल हो जाएगा, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा ई पावर ए टी इंटू साइन ए टी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 स्क्वायर इंटू ई पावर माइनस ए टी साइन ए टी प्लस 1/4 स्क्वायर ई पावर ए टी इंटू साइन ए टी। अब देखिए इसको मज़ीद सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। देखें ये 1/4 इंटू ये 1/4 स्क्वायर था, तो क्या इसको 1/2 स्क्वायर लिख दें और साइन ए टी का अमल लें तो अंदर क्या आ जाएगा ई ए टी ओवर 2 माइनस ई ए टी ओवर 2। तो ये बन जाएगा 1/2 स्क्वायर साइन ए टी इंटू ई पावर ए टी माइनस ई पावर माइनस ए टी ओवर 2। अब ये जो चीज़ है जो ब्रैकेट के अंदर है क्या है साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, तो हमारे पास अंदर क्या बन जाएगा 1/2 स्क्वायर इंटू साइन ए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी। तो हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो फंक्शन गिवन था क्या था हमारे पास वो ए ओवर एस स्क्वायर प्लस s4 प्लस a4 का वो क्या बन जाएगी 1/2 स्क्वायर इंटू साइन ए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, और यही इसका आंसर है। हाँ जी, एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन ये है कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ दी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। इसके दो तरीके से कर सकते हैं, इसको हम तो बजाय तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर लें, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम इसकी बजाय हम यूँ कर लेंगे इसको
कन्वोल्यूशन थ्योरम इस्तेमाल कर लें तो ये आसान हो जाएगा। देखें, लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² + 1 होता है साइन टी, और लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/sin s² + 9 बनता है 1/3 साइन 3t, क्योंकि यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमें इन दोनों की प्रोडक्ट का लैप्लास निकालना हो तो विद द कन्वोल्यूशन थ्योरम ये फंक्शन हमारे पास ये जो पहला है ये u बन जाएगा और दूसरा g बन जाएगा, तो वो होता है 0 से 2t g ऑफ u इंटू एफ ऑफ u इंटू जी ऑफ a माइनस यू या t माइनस यू डी यू। ठीक है, तो हमारे पास देखें ये हमारे पास f है, एफ ऑफ u साइन u हो जाएगा और g ऑफ जी ऑफ टी माइनस यू क्या बन जाएगा 1/3 तो बाहर है साइन 3 और u की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह क्या आ जाएगा t माइनस यू इंटू डी यू। अब देखें 1/3 को बाहर ले लें और ये जो चीज़ है ये प्रोडक्ट है, इसको हम सम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे और ये 3 बाहर आ गया तो 1/6 बन गया। ये बन जाएगा 2 साइन u इंटू साइन 3t माइनस 3u। तो आपके पास फार्मूला है 2 साइन एल्फा काज a प्लस बी माइनस काज a माइनस बी इक्वल टू -2 साइन a इंटू साइन बी। यहाँ पर माइनस नहीं है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा माइनस वाला और प्लस वाला माइनस करके बाहर आ जाएगा। हमारे पास क्या बन जाएगा काज a माइनस बी माइनस काज a प्लस बी, यानी हमारे पास बन जाएगा काज ऑफ a क्या है u -3t माइनस 3u माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस काज ऑफ u प्लस 3t माइनस 3u डी यू। अब देखें इसको 1/6 तो बाहर पहले से है, इसका अलग इंटेग्रल ले लें, इसका अलग इंटेग्रल ले लें, ब्रैकेट इससे पहले तो सिंप्लीफाई कर लें। u प्लस 3u क्या बन जाएगा काज ऑफ 4u माइनस 3t इंटू डी यू माइनस 1/6, इसके साथ भी याद आ जाएगा और 0 से t काज ऑफ 3t ऐसे आएगा u माइनस 3u क्या आ जाएगा -2u इंटू डी यू के लिए हमने डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास t कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसका जब इंटेग्रल लेंगे तो काज का इंटेग्रल साइन होता है डिवाइडेड बाई एंगल के यू के लिहाज से क्या आ जाएगा 4 और ये तो कहाँ से 0 हो जाएगा 3t का एंगल यू के लिहाज से प्लस साइन ऑफ 3t माइनस यू 2u हो जाएगा और इसका इंटेग्रल क्या आ जाएगा -2, लेकिन वो माइनस माइनस को प्लस कर देंगे हम। ठीक है, हम लिमिट पुट करेंगे, पहले हम t पुट करेंगे, जब t पुट करेंगे तो यहाँ पर साइन ऑफ 4t माइनस 3t क्या आ जाएगा साइन t प्लस साइन ऑफ 3t माइनस 2t, फिर साइन t आ जाएगा ओवर 2 माइनस अब 0 पुट करें साइन ऑफ 4 इंटू यू की जगह 0 तो 0 माइनस 3t माइनस 3t आ जाएगा और माइनस ये बार 0 पुट करें साइन ऑफ 3 0 हो जाएगा 0 माइनस 2g 3t माइनस यू की जगह 0 हो जाएगा साइन ऑफ 3t ओवर 2 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, t बार अदा कर लें, 3t बार अदा कर लें और मज़ीद सिंपलीफाई कर लें एलसीएम लेके, तो हमारे पास जो लैप्लास इनवर्स ऑफ s1/s² प्लस इंटू s² प्लस 9 ये क्या आ जाएगा 1/8 इंटू साइन टी माइनस 1/3 साइन 3t। ठीक है, अब हमने दूसरा जो है हमारे पास तीसरा जो यहाँ पर फैक्टर था वो था s/s² प्लस 4। तो ये बेसिकली लैप्लास इसकी इनवर्स लैप्लास लें तो ये बनता है cos 2t। इसका मतलब ये हुआ और ये हमने भी निकाला है कि 1 लैप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² प्लस 1 इंटू s² प्लस 9 इज इक्वल टू 1/8 साइन t माइनस 1/3 साइन 3t है। अब हमने क्या निकालनी है, हमने फाइंड करनी है इनवर्स लैप्लास ऑफ s/s² प्लस 1 s² प्लस 4 s² प्लस 9। अब ये s² प्लस 1 और s² प्लस 9 इसको रद्द कर लें और ये s/s² प्लस 4 को रद्द कर लें, इसको आप g ले लें, इसको f ले लें, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम दोबारा लगाएं इस पर, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1/8 जी। तो ये कन्वोल्यूशन थ्योरम लगाएं 1/s² प्लस 1 और s² प्लस 9 को g ले लें और s/s² प्लस 4 को f ले लें, तो कन्वोल्यूशन थ्योरम मुताबिक ये बनेगा 0 से t g ऑफ u इंटू एफ ऑफ t माइनस u डी यू। तो g क्या है साइन ऑफ 1/8 इंटू साइन ऑफ t माइनस 1/3 साइन 3t, तो g ऑफ u क्या बन जाएगा 1/2
साइन यू माइनस 1/3 साइन 3u इंटू एफ ऑफ यू क्या बन जाएगा काज ऑफ 2 एफ ऑफ टी यू माइनस यू क्या बन जाएगा काज ऑफ 2 टी माइनस यू डी यू। अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करना है, लेकिन उससे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहले काज 2 1/8 दोनों में है, कॉमन लेने पर तो ये बन जाएगा साइन यू इंटू काज ऑफ 2t माइनस यू माइनस ये 1/3 और साइन ऑफ 3u इंटू काज ऑफ 2t माइनस यू हो जाएगा। अब देखें इसको फिर वही प्रोडक्ट टू, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, प्रोडक्ट टू सम में कन्वर्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड तो 1 और 2 बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा 2 साइन यू काज ऑफ 2t माइनस यू। तो साइन अल्फा 2 साइन अल्फा काज बीटा बन जाएगा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। सिमिलरली ये 1/3 दोपहर पहले से है, 1 और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा 1 और 2 इंटू 1 और 2 दोपहर आ जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा 2 साइन 3u काज टी 2 काज 2t माइनस यू। तो वही साइन 2 साइन अल्फा काज बीटा बराबर होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो हमने वही इस्तेमाल कर लिया यहाँ पर। आपके पास ये देखें ये बन गया क्लियर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो ये जो है इसको 2 ये बन जाएगा साइन ऑफ 2t माइनस यू प्लस साइन ऑफ 3u माइनस 2t और होल इंटीग्रल तो u आ जाएगा माइनस ये 8 चूँकि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 2 16 यहाँ बन जाएगा और यहाँ पर 8 3 2 6 6 8 48 बन जाएगा और ये बन जाएगा साइन ऑफ u प्लस 2t प्लस साइन ऑफ 5u माइनस 2t होल इंटीग्रल रिस्पेक्ट टू du और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से t तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं, 1 और 16 तो बाहर आ गया, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस काज ऑफ 2t माइनस u, लेकिन इनटू डेरिवेटिव ऑफ एंगल क्या है, एंगल u के लिहाज से क्या है, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा -1, तो वो माइनस को प्लस बना देगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि एंगल का डेरिवेटिव 3 बनता है तो जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, लेकिन साइन का इंटीग्रल माइनस का होता है तो माइनस का ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस में और काज 3u माइनस 2t माइनस 1 और 4t ऐसे आ जाएगा। साइन का इंटीग्रल माइनस काज बन जाएगा u प्लस 2t अंदर आ जाएगा, एंगल 1 बनता है तो मान लिखने की जरूरत नहीं, माइनस ये भी साइन का इंटीग्रल माइनस में आ जाएगा काज ऑफ 5u माइनस 2t और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1/5 तो वो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब लिमिट पुट करेंगे 0 से t। ठीक है, पहले सब में हम टी पुट कर लेते हैं, आसान तरीका है, इसमें टी पुट करें तो काज ऑफ 2t माइनस यू की जगह, अब याद रखें यू की जगह लिमिट पुट करनी है, काज ऑफ 2t माइनस टी क्या बन जाएगा काज ऑफ t माइनस 1/3 ये वाला और काज ऑफ 3u की जगह t पुट करें, काज ऑफ 3t माइनस 2t क्या बन जाएगा काज ऑफ t। अब इसमें 0 पुट करें का माइनस काज ऑफ u की जगह 0 2t बच जाएगा, 2t माइनस 0 2t और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 काज ऑफ u की जगह 0 तो काज ऑफ माइनस 2t होगा एक्चुअली, लेकिन काज जो कि इवन फंक्शन है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, काज 2t ही रहेगा। माइनस 1/48 ऐसे आ गया। अब टी पुट करें माइनस काज ऑफ टी पुट करें u की जगह तो t प्लस 2t क्या आ जाएगा 3t और प्लस माइनस सॉरी ये माइनस है माइनस 1/5 हम टी पुट कर रहे हैं तो 5t माइनस 2t 3t आ जाएगा। अब 0 पुट करेंगे u की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम तो 0 के लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0 पुट करें काज ऑफ 2t हो जाएगा, फिर ये भी माइनस प्लस हो जाएगा और 1/5 बाहर आ जाएगा और काज ऑफ 0 माइनस 2t क्या आ जाएगा काज ऑफ 2t। ठीक है, अब क्या करें हम अब इसकी आसान तरीका ये है कि इसका सब में से यानी इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो 1/48 बन जाएगा, तो 1/48 सब में बाहर ले लें और इसको सबको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 काज t माइनस काज t 2 काज t बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 काज 2t और माइनस 3 काज 2t आ जाएगा। ठीक है, और प्लस 3 से 3 कैंसिल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो गया 3 ना, तो काज 2t माइनस 3 काज 2t प्लस काज 2t क्या बन जाएगा माइनस 2 काज 2t। अच्छा जी, इसको देखिए माइनस 1/48 तो बाहर आ गया जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा काज 3t माइनस माइनस प्लस हो गया 1/5 काज 3t प्लस माइनस माइनस हो गया काज ऑफ 2t प्लस माइनस ये माइनस हो गया
और -1/5 cos 2t। अब देखें 2t बार रद्द कर लें, t बार रद्द कर लें, सिंपल। cos t एक ही ऐसे रहेगा, cos 2t एक ये है -2 cos 2t, और कहाँ पे है -2 cos 2t है, और ये -cos 2t है, तो माइनस माइनस ये -2 और -1 क्या बनेगा -3 cos 2t, और एक ये भी है -1 cos 2t, और प्लस इसको देखें cos 3t + 1 cos 3t क्या बनेगा 6 और 5 cos 3t। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 cos t ऐसे आ गया, -3 cos 2t -1/5 cos 2t के लिए 5 एलसीएम लें, 5 से 15 -15 -1 -16 हो जाएगा, तो -16 और 5 cos 2t हो जाएगा, प्लस 6 और 5 cos 3t। अब हम क्या करेंगे 48 को मल्टीप्लाई अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो जब 148 को 2 cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 1/24। इस तरह 148 को 16 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 1/15। 148 को 6 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा 1/40। तो आपके पास ये लिमिट है, ये जो इंटीग्रल बन जाएगा ओवरऑल उसका आंसर क्या आ जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s ओवर s² + 1 into s² + 4 into x² + 9 is equal to 1/24 cos t -1/15 cos 2t + 1/40 cos t। हो जाएगी इसका आंसर है। अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।